नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिंकू बिजनेस टिप्स चैनल पर और मैं हूं आपका छोटा भाई रिंकू। आज मैं आपको ऐसे बिजनेस टिप्स के बारे में बताने वाला हूं जिसे आप मात्र 500 रुपए में शुरू कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, मात्र 500 रुपए में। और आज का बिजनेस आइडिया ऐसे गरीब भाई के लिए है जो फास्ट फूड या सब्जी का ठेला नहीं लगाना चाहते थे और जिनके पास ज्यादा पूंजी नहीं है। जी हाँ मेरे भाई, आज का बिजनेस टिप्स है ना, वो बिल्कुल प्रोफेशनल काम है। कुछ कुछ मेरे भाई ऐसे थे जिनको छोटा मोटा काम करने में शर्म आती थी, तो मैं उनसे आज ये कहना चाहूंगा कि आप खुद नहीं बल्कि 2-4 लड़कों को रखकर इस बिजनेस को करें और महीने का अच्छी खासी कमाई करें। हाँ, लेकिन एक बात है, इस बिजनेस को अगर आप खुद करते हो ना, तो आप एक दिन का 2000 से 5000 तक भी कमा सकते हो। लेकिन आप अगर स्टाफ को रखकर, लड़के को रखकर इस काम को करवाते हैं तो दिन का मात्र आप 1000 से 2000 3000 तक ही कमा पाएंगे। हाँ, लेकिन एक बात है, जिस लड़के से आप काम करवाएंगे ना, उस लड़के को 2-3 घंटे ही काम करना होगा और उन्हें आप 500-600 रुपए दे सकते हैं। इतने में कोई भी लड़का काम करने के लिए तैयार हो जाएगा। एक बात और समझ लीजिए कि किसी भी बिजनेस की या फिर आपकी कमाई करने की शुरुआत करनी बड़ी मुश्किल होती है। एक बार जब आप शुरुआत करेंगे ना, थोड़े बहुत पैसे जब आपको आने लगेंगे तो अपने आप आपको उस बिजनेस को कैसे बढ़ाना है, उसमें अच्छी कमाई कैसे कर सकते हैं, आपको खुद ही आइडिया मिलने लगेगा और आपको खुद ही सब समझ में आ जाएगा। बस शुरुआत करना थोड़ी सी मुश्किल होती है। तो चलिए जानते हैं आज का आखिर इस बिजनेस में हमें करना क्या है। देखिए, आपके गांव, शहर, टोला, मोहल्ला शादी पार्टी होती है ना, आजकल पार्टी मनाना तो लोगों का शौक हो चुका है। किसी भी चीज का हो, छोटी मोटी हो या बड़ी पार्टी हो, बर्थडे पार्टी हो, मैरिज डे हो, रिंग सेरेमनी हो या शादी हो, किसी भी तरह का छोटी मोटी पार्टियां अक्सर लोग मनाया करते हैं। हमें क्या करना है, उन पार्टियों में बुकिंग लेना है और अपना काम को करना है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब हम कैसे कर पाएंगे। भैया, आपको मैं बहुत छोटी चीज बताने वाला हूँ। ये नहीं कह रहा हूँ कि आप टेंट हाउस का काम कर लीजिए, कैटरिंग का काम कर लीजिए, ये सारा काम कर दीजिए। मैं जानता हूँ उसमें इतनी इन्वेस्टमेंट है कि आप नहीं लगा सकते उसमें। आप उतना पैसा लगाकर इस बिजनेस को नहीं कर सकते हो, आप उतना मैनेज नहीं कर सकते हो। बहुत छोटा सा काम बता रहा हूं जिसकी शुरुआत आप मात्र 500 रुपए से कर सकते हैं। दोस्तों देखिए, आपको कुछ लड़के को रखकर, मैंने जैसे कहा, अगर आप खुद कर सकते हो तो आप खुद भी जाकर काम को कर सकते हो, और नहीं तो लड़के को रखिए, 2-3 घंटा लगेंगे, आप उन लड़कों को रखकर उस काम को करवा दीजिए। सबसे पहले भाइयों, करना यह है कि आपको कहीं से भी एक अच्छा सा इलेक्ट्रॉनिक बलून पंप ले लेना है। जी हाँ, इलेक्ट्रॉनिक बलून पंप आपको कहीं से भी ले लेना है। आप चाहे तो इसे इंडिया मार्ट या फ्लिपकार्ट हो, कहीं से भी आप इसको अपने नजदीकी मार्केट से भी ले सकते हैं। आप एक इलेक्ट्रॉनिक बलून पंप ले लीजिए जिसकी कीमत 300 से 500 रुपए लगभग होती है, जो आपको आसानी से मिल जाएगी। देखिए, ये क्या काम करती है, बहुत सारे लोग समझ गए होंगे। यह गुब्बारे फुलाने की मशीन है और जैसे मैंने कहा, छोटी पार्टी हो, चाहे बर्थडे पार्टी या कोई भी पार्टी हो, किसी भी पार्टी हो, वहां पर गुब्बारे फुलाने का काम लगता ही है और इसका बुकिंग भी आसानी से मिल जाएगी। इस तरह से पार्टियों में आपको बुकिंग ले लेना है। चलिए अब हम लोग जानते हैं कि इसका बुकिंग लेने के लिए क्या करना होगा। तो इसके लिए हमें अपने गांव, टोला, मोहल्ला या अपने शहर का टेंट वालों से बात कर लेनी है, या जो भी वेंडर्स भी होते हैं उनसे भी हमें बात करके रखनी है। और इन लोगों से आपको अच्छा रिलेशन बना के रखना होगा और उनसे हमेशा संपर्क में रहना होगा, ताकि उन लोगों के माध्यम से हमें शादी पार्टी में गुब्बारे फुलाने का बुकिंग आसानी से मिल सके। अब आप सोच रहे होंगे कि इस बिजनेस में सिर्फ मशीन ही थोड़ी लगती है, इसके अलावा गुब्बारे भी तो लगेंगे। भाइयों, गुब्बारे में 150-200 रुपए की लागत लगती है। तो जैसे ही आपको ऑर्डर होगा, आप मार्केट से ले सकते हैं, क्योंकि बुकिंग में एडवांस भी तो मिलेगा। आप उस पैसे से गुब्बारे को मार्केट से खरीद लीजिए, और जो भी कुछ डबल साइज का टेप वगैरह मटेरियल लगती है, वो भी छोटी मोटी चीज आप मार्केट से ले सकते हैं। तो बस सिंपली आपको मशीन लेनी है और लड़कों से बात करके रखना है। जब भी बुकिंग रहेगी उनको बता देना है पहले से ही
लड़कों को कंफर्म किए रहना है, ताकि जिस समय बुकिंग है उस समय लड़के को भेजकर आपको आसानी से काम करवा देना है। अगर आप खुद से जाते हैं दैट्स वेरी गुड, आपका सारा प्रॉफिट आपका ही रहेगा। लेकिन अगर आप लड़के को भेजते हैं तो आपको प्रॉफिट में से उन लड़कों को भी शेयर करना पड़ेगा। किसी भी पार्टी का अगर छोटा मोटा बुकिंग हो तो 1-2 हजार रुपए तक के बीच में मिल ही जाता है, और अगर बड़ा पार्टी हो तो 5,000 तक भी हमें मिल सकता है। अब अगर आप लड़कों को रखे हैं तो उन्हें भी 500-600 रुपए देना होगा, और नहीं तो आप खुद का प्रॉफिट आपका सारा खुद का ही बचेगा। अब आप बोलेंगे कि इस बिजनेस में कंपटीशन भी तो है, पहले से भी तो लोग कर रहे हैं। हाँ कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों से कुछ अलग करके दिखाइए ना। करिए, बहुत सारे तरीके हैं। आप अपना विजुअल एड्स, टेम्पलेट्स वगैरह बना करके या फोल्डर में ले सकते हैं, जो बुकिंग करते टाइम दिखा सकते हैं कि देखिए मैं इस तरह से गुब्बारे की सजावट करूंगा। आप अपने पढ़े लिखे होने का फायदा तो उठाइए, लोगों से अलग होकर तो दिखाइए, अच्छा काम करिए, ज्यादा चार्ज भी करिए, आपको आसानी से बुकिंग मिल जाएगा। अब भला बताइए, कौन नहीं चाहता कि मेरे पार्टी में किस तरह की सजावट रहेगी, इन गुब्बारों की तो मैं पहले से ही देख लूं। तो फायदा उठाइए, क्रिएटिव काम करिए, अपने पढ़े लिखे होने का फायदा उठाइए। आप इस बिजनेस को इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, सोशल मीडिया का जमाना है। आप फ्री में सोशल मीडिया पर अपने बिजनेस को प्रमोट करिए, आसपास के लोगों को दिखाइए मेरा काम कैसा यूनिक है, तो काम 100% मिलेगा दोस्तों। एकदम मान के चलिए कि अगर आप मेहनत करेंगे तो काम आपको 100% मिलना ही मिलना है। बस आपको स्टेप लेना है और लोगों से अपने आप को अलग साबित करके दिखाना है। और देखिए, कंपटीशन तो हर जगह होगा ही, इसे आपको फेस तो करना ही पड़ेगा। पैसे नहीं है, कोई काम शुरू तो करना पड़ेगा, और बस शुरुआत ही करनी है, बाकी चीजें अपने आप होती रहेंगी दोस्तों। ये छोटा सा आइडिया है, लेकिन स्टार्टअप बिजनेस करने का बेस्ट आइडिया मुझे लगता है, और बहुत आसान भी है। इसके बारे में विचार जरूर कीजिएगा। देखिए, यह वाला काम आप शुरू कीजिए और मन में यह चीज रखिए कि मुझे इस काम को बढ़ाना है। जैसे आपने यह वाला काम शुरू किया ना, इसके साथ में आपके पास जैसे धीरे धीरे पैसे आने लगेंगे ना, थोड़ा समझिएगा इसे जरा गौर से। अभी पैसे नहीं है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप सिर्फ यही काम को स्टार्ट कीजिए, जो काम आपको 500 रुपए में शुरू हो जाएगा। उसके बाद शादी में, पार्टी में जो भी चीजें होती है, लाइक 360 सेल्फी बूथ का आइटम हो गया। शादी पार्टी में कई तरह के स्टॉल लगते हैं, जैसे पान का स्टॉल, पॉपकॉर्न का मशीन, या जितना भी आप कुछ देखते हैं शादियों में ना, आप शुरुआत एक से करेंगे, और जैसे जैसे आपके पास पैसे आने लगेंगे, जैसे जैसे आपका अनुभव बढ़ने लगेगा, आप इन कामों को बढ़ा सकते हैं। आप जब एक जगह से काम करके कमाई कर लेंगे, आपके पास पैसे आने लगेंगे, आपका कॉन्फिडेंस और भी बढ़ जाएगा दोस्तों। और फिर आपके पास पैसे रहेंगे, तब उसी पैसे से कमा करके आप अपना डेकोरेशन का काम बड़े लेवल पर कर सकते हैं, या जो भी चाहे, आपको जो पसंद हो उस काम को आप धीरे 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 करके बढ़ा सकते हैं और इसको बड़े लेवल पर ले जा सकते हैं। आप मशीनें वगैरह संसाधन जुटाकर अपने काम को बढ़ा सकते हैं। जब वही मैंने कहा ना कि आपके पास पैसा आने लगेगा, फिर आपका दिमाग खुद चलने लगेगा कि मेरे लिए क्या बेस्ट है, मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन हाँ, हमेशा शुरुआत मैंने कहा ना कि सबसे मुश्किल होती है, बस आपको किसी तरह से शुरुआत कर लेना है। और एक बात बता दूं, ये शुरुआत भी आपको कोई हाथ पकड़ के जबरदस्ती उठाकर नहीं बोलेगा, भैया आप चलिए, आपको करना है, आपका काम है, वो आपको ही करना पड़ेगा। कोई चमत्कार नहीं होने वाला है दोस्तों कि आपकी परिस्थितियां अचानक से बदल जाएंगी। हाँ, अगर आप ड्रीम 11 पर टीम बना करके 1 करोड़ जीतने, 2 करोड़ जीतने, 3 करोड़ जीतने का सपना देख रहे हैं, तो फिर आपको बिजनेस नहीं करना चाहिए। उससे आसान काम आपको और कहीं नहीं मिलेगा। तो उठिए मेरे भाई, बैठे रहने से कुछ नहीं होने वाला है। छोटा से ही शुरुआत कीजिए और धीरे धीरे उसमें विकसित करते जाइए, पैसा कमाते जाइए और अपने बिजनेस को बड़ा लेवल पर लेके जाइए। अपना और अपने घर वालों का सपना को पूरा कीजिए और अपने परिवार का नाम रोशन कीजिए। मैं यही कामना करता हूं, आप अपना छोटा सा बिजनेस को लेकर बड़े लेवल पर जाइए। भैया, कैसा लगा हमारा आज का ये छोटा सा बिजनेस टिप्स, कमेंट करके जरूर बताइएगा।
और अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके प्यार से ही हम आगे मेहनत करके कुछ नया बिजनेस आइडिया लाने का हिम्मत करते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। दूसरों का नौकर बनने से अच्छा है अपना खुद का ही छोटा ही सही मगर बिजनेस को शुरुआत कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।